न्यूज़ एजेंसीज कुतुब की रजिस्ट्रेशन का ऑर्डिनेंस 2002, अखबारी मलाजमी सर्विसेज एंड कमीशन सर्विसेज एक्ट 1973 जो आइन का हिस्सा है, उसको पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्डिनेंस 2002 जिसमें कैमरा तरमीमी ऑर्डिनेंस 2007 के तहत तरमीम की गई है, और मोशन पिक्चर ऑर्डिनेंस 1979 सब ये मनसूख किए जा रहे हैं। और इसमें जो सर्विसेज एक्ट है 73 का जो आइन का हिस्सा है, इसी के तहत ये वो बनता है, साथियों को जो देते हैं हर 5 साल बाद, और जो तनाज़ात होते हैं वाजबात के तनख्वाहों के जो बेगबो के अमल दरामद नहीं होता, उसके लिए एक अमल दरामद ट्रिब्यूनल बना हुआ है जिसको ITAE कहते हैं, इंप्लीमेंटेशन ट्रिब्यूनल फॉर एम्प्लॉइज न्यूज़ पेपर एम्प्लॉइज ITAE। उसको अभी 7 मार्च को जज चेयरमैन की था, वो रिटायर हो गया, 7 महीने हो गए, अभी तक नया जज मुकर्रर नहीं हुआ। सिर्फ कराची में 800 से ज़्यादा केसेस हैं साथियों के, पूरे मुल्क में कई हज़ार केसेस हैं साथियों के जो वेज बोर्ड के मुताबिक है, बकाया जात के मुताबिक है। लेकिन मैं अपनी मिसाल देता हूँ कि मैं 39 ईयर 18 रोज मतलब मेरी सर्विस थी, और मेरे 99 लाख से ज़्यादा सिर्फ 7वें वेज बोर्ड के बकाया जात बनते हैं। प्राइवेट फंड 25 लाख रुपए है। अब वो केस चल रहा है और वो अब 7 महीने से समाप्त नहीं हो रही। इसी तरह हज़ारों लोगों के बकाया जात हैं, यानी रिटायरमेंट के बाद किसी को कुछ दे ही नहीं रहे। टीमें भेजी उन्होंने, आप 20% दे रहे, यानी मालका ने टीमें भेजे 20% दे, 7 महीने से जज भी नहीं है। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मतलब क्या हुआ? मतलब इंसाफ के आप दरवाजे बंद कर रहे हैं, यानी अदालत ही नहीं है, यानी अदालतें ही ख़त्म कर रहे हैं। अच्छा, मालकान को ये पट्टी पढ़ाते हैं इस ऑर्डिनेंस के लिए कि आपको हम ये सहूलत दे रहे हैं कि वो भी ख़त्म कर रहे हैं, ITAE भी ख़त्म कर रहे हैं, आप मुलाजमीन के साथ जो चाहो सलूक करो, उनको इस पर रजामंद कर रहे हैं। दूसरी तरफ वो ये कह रहे हैं कि जो चीज़ भी यानी वेब TV उसमें आएगा, YouTube चैनल भी आएंगे, सोशल मीडिया के तमाम जो ज़राए हैं ना, उन सब पे वो लाइसेंस लेना पड़ेगा, और हुकूमत की मर्ज़ी के खिलाफ कोई चीज़ भी आएगी तो उस पर वो 2.5 करोड़ जुर्माना और 3 से 5 साल सज़ा है। यानी हुकूमत जो चाहेगी, जैसे ये आप कर रहे हैं कि इस्लाम कबूल करने की पाबंदी, हाँ अच्छा, इस निसाब में तब्दीली, हाँ बहुत सारी चीज़ें जो नज़रियात से यानी इस्लामी असूलों के खिलाफ है, वो सब वो कर रहे हैं। वो चाहते हैं कि कहीं मीडिया पे आ ही नहीं, लोगों को मालूम ही ना हो कि हम क्या इस मुल्क के साथ क्या करना चाहते हैं। आपके साबिक सेक्रेटरी हैं, उन्होंने कहा कि ये नाअहल क्यों हो सकते हैं। सारे हाई कोर्ट के इख्तियारात जो है चीफ इलेक्शन कमीशन को है, लिहाजा ये इस मामले में जो है ये एहतियात बरतें, लेकिन उसके बावजूद भी वो एहतियात नहीं बरत रहे। और इमरान खान साहब जो है वो जो उन्होंने इस बारे में जो बात की है, उससे ये बिल्कुल जाहिर हो गया कि ये इनकी पहले भी किया गया, क्योंकि फॉरेन फंडिंग केस जो है वो आने वाला है, और उसमें इन लोगों को तो इल्म में नहीं है, इन लोगों ने इस बारे में हाँ की हुई है, बाकायदा लिख के दिया हुआ कि फला मुल्क से इतने पैसे आए, फला मुल्क से इतने पैसे आए, और उसका कोई और मतलब कोई तरीके से नहीं। अब एक बात हो है, अब उसका फरोग नसीब को मैंने सुना, उन्होंने कह दिया कि इन्होंने काम बहुत अच्छा किया रैब के चेयरमैन। तो बताइए, रैब के चेयरमैन को काम सिर्फ किए कि अपोजिशन के लोगों को जेल में डालो, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट क्या किया और वो डाल इनके जो मतलब आलम जब्बा है या परवेज खटक साहब की उन्होंने उनकी साहब भी आती इस लोगों का घबरा बता रहे हैं। असल में बड़ी शर्म आती है कि इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान का सरबरा इमरान खान जैसे शख्स को कहते हुए कि ये वज़ीर आज़म नहीं बल्कि वलीद आज़म है, जैसे कि अज़ाइम इससे ज़ाहिर हो रहे हैं। और ये कादियानी नवाजी में इस कदर आगे बढ़ रहा है कि हर तरीके से उनको खुद करने की कोशिश कर रहा है। मतलब 1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में लॉकडाउन कर देना, ताकि 7 सितंबर को खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को रोका जा सके। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस कॉन्फ्रेंस को रोकने के लिए वहाँ लॉकडाउन कर देना,
1 सितंबर से लेकर 12 सितंबर तक, ताकि ये कॉन्फ्रेंस वहाँ ना हो सके। इस तरह भी कादियानी को खुश किया। और दूसरी बात ये, मेरी बात कितनी बाइस शर्म है कि मैं समझता हूँ शायद किसी गैर इस्लामी मुल्क में भी ये पाबंदी नहीं लगाई। घर की उम्र खानादारी वाली औरत भी कहती है कि ये हुकूमत बड़ी अजीब व गरीब इक़दामात कर रही है, क्योंकि इससे पहले कभी ऐसी बातें कभी भी सुनने में नहीं आई। और जो ख़ास तौर पर गुज़श्ता बिल जो पास किया गया घरेलू तशद्दुद के नाम पर, तो उसमें भी दर हकीकत वो इस्लाम से दूरी का ही एक तस्वुर था। और माँ बाप के मुकाबले पर लड़की को या लड़के को खड़ा कर देना और फिर उनकी किसी भी कंप्लेन पर माँ बाप को गिरफ्तार कर लेना, ये सब इजाज़त दे दी गई, पार्लियामेंट ने उसको मंजूर कर दिया। और अब जो सूरत हाल है वो तो इंतहाई अजीब है, क्योंकि ये तो हमारी इस्लामी अक़दार जो है वो सारी की सारी तबाह बर्बाद हो जाएगी कि अगर 18 साल से कम उम्र के किसी शख्स का इस्लाम काबिल कबूल नहीं है तो मौला अली मुश्किल कुशा का इस्लाम कैसे कबूल हुआ? हुजूर अलैहिस्सलाम के सामने हजरत ज़ैद बिन साबित का इस्लाम कैसे कबूल हुआ? हजरत ज़ैद बिन हारिसा का इस्लाम कैसे कबूल किया जाएगा? हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वो 10 बरस की उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं। और इसी तरीके से बहुत सारे सहाबा हैं। हजरत साद बिन अबी वक़ास के छोटे भाई हजरत उमैर बिन अबी वक़ास वो 10 साल से छोटी उम्र में इस्लाम कबूल करते हैं, 14 बरस की उम्र में मैदान बदर में शहीद हो जाते हैं। तो ये कोई बात तो ना हुई कि जबरन। अच्छा, फिर उसमें भी एक अजीब बात यह है कि वो कहते हैं कि एक यानी क्लास 1 मजिस्ट्रेट जज की निगरानी में तकाबुल अदियान का एक कोर्स कराया जाएगा उसको जनाब। और वो कोर्स, अब वो कौन लोग होंगे तकाबुल अदियान के हवाले से? तो जब तक एक बिल्कुल यानी असातीरियात का माहिर ना हो, ये हजरत प्रोफेसर अब्दुल जब्बार साहब तशरीफ फरमाएं, ये जानते हैं। तो ये असातीरियात एक बहुत अहम इल्म है कि जो तमाम मज़ाहिब और अदियान चाहे वो सच्चे या झूठे, उन पर गहरी नजर रखने वाला, तो वो जब तक ना हो तो वो नहीं बता सकता कि तमामी उलमा अहले सुन्नत मशाइख अहले सुन्नत को एक मरकज़ पर जमा फरमा और अगर हमारे इंतशार को दूर कर दे, हम सबको एक कर दे, नेक कर दे। या इलाहा इल्लल्लाह या रब्बल आलमीन, जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। और पीर सिकंदर साहब की आइज़ा फरमा, जो दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। इलाहा इल्लल्लाह या रब्बल आलमीन, पाकिस्तान के हीरो जनाब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब को सेहत कामला, सेहत कामला, सेहत कामला अता फरमा। इलाहुल आलमीन उनको दराज फरमा। से आए निजाम गुज़ार राजी कौशल आपके नामदार से आपकी नामी के साबित आपके नामदार के